नमस्कार दोस्तों, बजरंग स्टडीज के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आरबीएससी पैटर्न के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियोस में 12th इंग्लिश कंपलसरी के बारे में। लास्ट क्लास में हम जो स्टार्ट कर चुके थे, हमने पेनोरमा बुक स्टार्ट किया था। पेनोरमा में हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे और यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो है टाइगर किंग, कंपोज्ड बाय कल्कि। डियर स्टूडेंट्स, 12th इंग्लिश कंपलसरी की हमने बात की। 12th इंग्लिश कंपलसरी में हमने डिस्कस किया एक बुक रेनबो के बारे में हमने डिस्कस किया, जो हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। सेकंड बुक पेनोरमा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक से, और इस बुक का जो पहला टॉपिक है वो टाइगर किंग है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आइए आज टाइगर किंग के बारे में स्पेशली हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट, टाइगर किंग, कंपोज्ड बाय कल्कि। स्टूडेंट्स, कोई भी अपना टॉपिक हो, कोई भी अपनी यूनिट हो, उस टॉपिक को, उस यूनिट को उसके टाइटल से ही हमें आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। टॉपिक का टाइटल ही हमें टॉपिक के बारे में डिफाइन कर देता है। देखिए, किंग, किंग का मतलब कि ये किसी राजा के बारे में है। इसको हम बोल सकते हैं द ओनर ऑफ अ किंगडम। किंगडम का जो ओनर होता है वो किंग कहलाता है। ऐसे ही एक किंग के बारे में हम बात करने वाले हैं इस लेसन में। देखो, इस किंग को टाइगर किंग कहा जाता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, किंग इज कॉल्ड टाइगर किंग बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स। टाइटल के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि टाइगर किंग है क्या। हमने बात की किंग द ओनर ऑफ अ किंगडम। एक किंगडम का जो ओनर होता है वो किंग कहलाता है। अब ये टाइगर क्या है? टाइगर किंग इज द नेम ऑफ अ किंग। ध्यान रखना कि टाइगर किंग जो है वो एक किंग का नाम है, एक राजा का नाम है टाइगर किंग। अब इसका नाम टाइगर किंग ही क्यों है? देखो, किंग इज कॉल्ड टाइगर किंग। किंग को, यानी कि ओनर ऑफ द किंगडम, इस किंग को टाइगर किंग कहा गया क्योंकि ही किल्ड 99 टाइगर्स, क्योंकि उसने 99 टाइगर्स को किल किया, उसने 99 टाइगर्स को मारा। इसलिए यहां पे इन किंग को या इस किंग को टाइगर किंग कहा गया। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि किंग टाइगर किंग क्यों है, इसका नाम टाइगर किंग क्यों है। कंपोज देखो, दोबारा से देख लो, टाइगर किंग नेम ऑफ द लेसन, कंपोज्ड बाय कल्कि। किंग का मतलब हमारा राजा से होता है।
राजा कौन होता है? द ओनर ऑफ एनी किंगडम, ऑफ अ किंगडम। एक किंगडम का जो ओनर होता है वो किंग कहलाता है। अब देखो ये जो किंग है ना वो टाइगर किंग है। टाइगर किंग क्यों है? ध्यान देना, किंग इज कॉल्ड टाइगर किंग बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स। किंग को टाइगर किंग कहा गया क्योंकि उसने कितने टाइगर्स को किल किया? 99 टाइगर्स को उसने किल किया। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। प्रतिबंधपुरम, और ये जो प्रतिबंधपुरम है, नेम ऑफ द किंगडम। ध्यान देना, प्रतिबंधपुरम वो स्थान है जहां का राजा टाइगर किंग है। प्रतिबंधपुरम नेम ऑफ द किंगडम। प्रतिबंधपुरम स्थान का नाम है प्रतिबंधपुरम राज्य का नाम है, किंगडम का नाम है। कौन सी किंगडम का नाम है जहां का राजा कौन है? टाइगर किंग। अब देखिए, व्हेन टाइगर किंग was an infant, there were predications about him। when यानी कि जब, टाइगर किंग यानी कि टाइगर किंग, वॉज एन इन्फेंट यानी कि जब एक वो शिशु था, जब एक बच्चा था, चाइल्ड। व्हेन टाइगर किंग वॉज एन इन्फेंट, जब टाइगर किंग एक शिशु था ना, देयर वर प्रेडिकेशंस, तो वहां पे प्रेडिकेशंस हुई। प्रेडिकेशंस भविष्यवाणी, वहां भविष्यवाणी हुई अबाउट हिम यानी कि उसके बारे में। किसके बारे में? टाइगर किंग के बारे में। हमने अभी जो डिस्कस किया है वो इतना सा डिस्कस किया है कि अपनी यूनिट का नाम है टाइगर किंग। क्या नाम है दोस्तों? टाइगर किंग। अब टाइगर किंग जो हमारा कंपोज किया था वो किसने किया था? कल्कि ने कंपोज किया था। अब हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। किंग इज कॉल्ड टाइगर किंग बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स। किंग को टाइगर किंग कहा गया क्योंकि उसने 99 टाइगर्स को किल किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया है कि प्रतिबंधपुरम उस स्थान का नाम है। प्रतिबंधपुरम इज द नेम ऑफ प्लेस वेयर ही इज द किंग। ये प्रतिबंधपुरम उस स्थान का नाम है जहां पे ओनर है, राजा जहां का मालिक है। ये उस किंगडम का नाम है, उस राज्य का नाम है जहां पे राज्य कर रहा है। अब जब ये किंग एक शिशु था, एक छोटा सा बच्चा था, तो वहां पे भविष्यवाणी हुई, प्रेडिकेशंस हुई, भविष्यवाणी हुई। किसके बारे में भविष्यवाणी हुई? टाइगर किंग के बारे में भविष्यवाणी हुई। क्या क्या भविष्यवाणी है वो हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। प्रेडिकेशंस,
भविष्यवाणी। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, आरबीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट वर द प्रेडिकेशंस अबाउट द किंग। किंग के बारे में क्या क्या प्रेडिकेशंस थी, एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या क्या प्रेडिकेशंस की टाइगर किंग के बारे में। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स। ध्यान देना, देयर वर द टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेशंस, दो तरीके की प्रेडिकेशंस हुई। द फर्स्ट वाज पॉजिटिव प्रेडिकेशन, जो पहली प्रेडिकेशन थी उसको पॉजिटिव प्रेडिकेशन बोलते हैं, एंड द सेकंड वन वाज द नेगेटिव प्रेडिकेशन। दूसरी जो प्रेडिकेशन हुई दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेडिकेशन। द प्रेडिकेशंस वर मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स। हमने बात की अभी, टाइगर किंग जब एक बच्चा था, एक छोटा सा जब बच्चा था, तो इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी की गई। ये क्वेश्चन आरबीएससी ने पूछा हुआ है, ये बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी करने वाले कौन होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी। इनको हम फोरटोल्ड भी कहते हैं, फोरटोल्ड, जो किसी भी बात को पहले से ही बता दें, that is called astrologers, that is called foretold, ज्योतिषी, भविष्य को बताने वाले। इन लोगों ने प्रेडिकेशन की, और ये प्रेडिकेशन दो तरीके से की गई। पहली जो प्रेडिकेशन थी that is called positive prediction and second one was the negative prediction। आइए देख लेते हैं what was the positive prediction and what was the negative prediction। पॉजिटिव प्रेडिकेशन एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा क्या की गई, क्या बताया गया इस प्रेडिकेशन में। पॉजिटिव प्रेडिकेशन, आरबीएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। व्हाट वाज द पॉजिटिव प्रेडिकेशन, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, व्हेन द बॉय विल ग्रोन अप, he will be very brave and bold। पहली जो बात की गई एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषियों ने जो सबसे पहली बात कही टाइगर किंग के बारे में, जब वो बच्चा था, उन्होंने क्या कहा, When the boy will grown up, when यानी कि जब, the boy यानी कि ये लड़का, कौन सा लड़का, टाइगर किंग। When the boy, जब लड़का, will यानी कि होगा, grown up यानी कि बड़ा, है ना, जवान या बड़ा। जब भी ये लड़का बड़ा होगा ना, he will be very brave, तो ये बहुत बहादुर बनेगा। एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, पॉजिटिव प्रेडिकेशन में कहा कि ये लड़का जब भी बड़ा होगा, जब भी ये जवान होगा, ये बहुत बहादुर होगा, बोल्ड और बहुत साहसी होगा। और देखिए और क्या बात की गई, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरी बात क्या कही, ही विल बिकम किंग ऑफ किंग्स। जब ये बहादुर होगा ना, तो बहादुर होने के बाद ही विल बिकम, वह होगा किंग ऑफ किंग्स, राजा होगा, ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा होगा। और क्या बात कही गई देखिए, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर यानी कि योद्धा बनेगा ये,
ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा। और क्या कही गई देखो, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का चैंपियन होगा। और क्या कही गई देखो लास्ट बात, हीरो ऑफ हीरोज, कि यह अभिनेताओं का भी अभिनेता होगा। ये पॉजिटिव प्रेडिकेशन पार्ट है। बोर्ड कई बार इसको पूछ चुका है। 2 नंबर का क्वेश्चन इस लेसन से बनता है, पहले पन्ने से ही ये क्वेश्चन हमें बनता है। एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से थोड़ा सा। टाइगर किंग के बारे में हमने बात की है। हमने कहा कि जब टाइगर किंग एक बच्चा था, एक छोटा बच्चा था, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, ज्योतिषियों ने इसके बारे में भविष्यवाणी की, प्रेडिकेशन की। अब प्रेडिकेशन मैंने भी आपको बताया था कि प्रेडिकेशन 2 टाइप्स है ना, फर्स्ट वन द पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव प्रेडिकेशन की, सकारात्मक जो भविष्यवाणी थी उसके बारे में। क्या है देखो, 5 पॉइंट्स में हमने इसका डिस्कशन किया है। एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं इसके बारे में, व्हेन द बॉय विल ग्रोन अप, व्हेन यानी कि जब, द बॉय विल ग्रोन अप, जब ये लड़का बड़ा होगा, जवान होगा, ही विल बिकम वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर होगा, बोल्ड होगा, किसी से डरने वाला नहीं होगा। ही विल बिकम किंग ऑफ किंग्स। और सबसे बड़ी बात क्या कह दी उन्होंने, कि जब ये बहादुर होगा ना तो राजाओं का भी राजा होगा। और क्या कही, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का भी योद्धा होगा। और क्या कह दिया, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियनों का भी चैंपियन होगा। और क्या कह दिया लास्ट में, हीरो ऑफ हीरोज, कि यह अभिनेताओं का भी अभिनेता होगा। दिस इज द पार्ट ऑफ पॉजिटिव प्रेडिकेशन। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेगेटिव पार्ट, इट मीन्स नेगेटिव प्रेडिकेशन। देखो पॉजिटिव प्रेडिकेशन वाला जो पार्ट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, और नहीं किया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेगेटिव प्रेडिकेशन। नेगेटिव प्रेडिकेशन, ध्यान देना दोस्तों, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कहां से कैसा क्वेश्चन पूछ ले, इट इज इम्पॉसिबल टू से, कहना असंभव है, लेकिन यहां जो आपने पढ़ा है उससे बाहर जाने वाला नहीं है कुछ भी। देखिए देखो, नेगेटिव का मतलब कुछ ना कुछ गलत बोला होगा, कुछ ना कुछ नकारात्मकता वाली चीज होगी इस प्रेडिकेशन में। भाई पॉजिटिव का मतलब कोई अच्छी बात, नेगेटिव का मतलब क्या है, गलत बात। गलत का मतलब कोई बुरी बात, एक ऐसी बात जो सुनने में अच्छी ना लगे, एक ऐसी बात जो हमें थोड़ा सा दुख दे, जो हमें थोड़ा सा दर्द दे। अच्छा, ये जो प्रेडिकेशंस है कौन कह रहा है, एस्ट्रो लॉजर्स इस प्रेडिकेशंस को बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं, तो द फादर ऑफ टाइगर किंग। ये सारी चीज जो बोली जा रही है वो टाइगर किंग के फादर से बोली जा रही है। किसके बारे में बोली जा रही है, टाइगर किंग के बारे में बोली जा रही है। बोल कौन रहा है, एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं। ध्यान देना, प्रेडिकेशन किसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में। किससे ये प्रेडिकेशंस कही जा रही हैं, टाइगर किंग के फादर से, क्योंकि अभी राजा कौन है भाई, ये तो बाद में ही तो बनेगा ना टाइगर किंग, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो इसका फादर ही किंग है ना। एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, पॉजिटिव में खरीद दिया, नेगेटिव की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, कॉज
of tiger king's death, कॉज यानी कि कारण, ऑफ टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की डेथ का कारण क्या है, वॉज द कॉज ऑफ टाइगर किंग्स डेथ, टाइगर किंग की डेथ का कारण क्या था, इट वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। इसको नेगेटिव प्रेडिकेशन भी बोलते हैं, उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने तो इसको क्या पढ़ा नेगेटिव प्रेडिकेशन, अब उसने क्या पूछ लिया व्हाट वाज द कॉज ऑफ टाइगर किंग्स डेथ, तो मीन सेम ही है, आंसर भी सेम है, क्या है देखो नेगेटिव प्रेडिकेशन क्या है। द टाइगर, द किंग was born under the star of Bal, tiger and Bal are enemies to each other. So the death comes from a tiger. देखिए एस्ट्रोलॉजर्स ने वही बात बोल दी जिस बात का डर था, नेगेटिव प्रेडिकेशन। नेगेटिव प्रेडिकेशन में क्या बोला उन्होंने, नेगेटिव प्रेडिकेशन में उन्होंने बोला द टाइगर किंग, टाइगर किंग का मतलब अभी हम इसको इन्फेंट बोल सकते हैं, अभी ये बच्चा है, अभी ये राजा बना नहीं है। टाइगर किंग वॉज बोर्न अंडर द स्टार ऑफ बल। देखिए टाइगर किंग यानी कि राजा, कौन सा राजा, टाइगर किंग जो है राजा है वो इन्फेंट, जब वो शिशु था ना, वाज बोर्न, तो वो पैदा हुआ था अंडर द स्टार, स्टार ऑफ बल। देखिए स्टार ऑफ बल का मतलब यहाँ पे क्या है, बल वैसे सांड होता है लेकिन यहाँ पे हम इसको वृषभ बोल देते हैं, ध्यान रखना वृषभ, और स्टार का मतलब यहाँ पे हम रख देते हैं राशि। कहने का मतलब द इन्फेंट वॉज बोर्न अंडर द स्टार ऑफ बल, जो ये राजकुमार था, जो ये राजा था, जो ये बच्चा था, ये जो बालक था, वो बल के स्टार में पैदा हुआ था। बल का स्टार का मतलब क्या हो गया, वृषभ राशि में ये पैदा हुआ था। और आगे देखो एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कह दिया, टाइगर एंड बल, टाइगर जो होता है और बल जो होता है आर एनिमीज, वो दुश्मन होते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। सो द डेथ, इसलिए जो डेथ होगी ना, किसकी डेथ, या तो इसको टाइगर किंग बोल लो या इसको अभी एक बच्चा बोल लो, है ना, तो इसकी जो डेथ होगी कम्स फ्रॉम आ टाइगर, इसकी डेथ किससे होगी, एक टाइगर से होगी। और ध्यान रखना 100th टाइगर will be the cause, of his death। कहने का मतलब कुछ नहीं है, बहादुर होगा ना ये, एक टाइगर मार देगा, 2 मार देगा, 3 मार देगा, 4 मार देगा, 5 मार देगा, ऐसे 99 टाइगर्स को तो मार देगा, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा विल बी द कॉज, वो कारण बनेगा ऑफ हिज डेथ, वो इसकी मृत्यु का कारण होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो 100वां टाइगर होगा ना, वो इसको मारेगा, किसको मारेगा, टाइगर किंग को मारेगा। इज दैट क्लियर। नेगेटिव प्रेडिकेशन हो गया भाई। पॉजिटिव प्रेडिकेशन क्या थी, पॉजिटिव प्रेडिकेशन वाज दैट when the tiger king, when the infant will grown up, he will become king of kings, champion of champions, warrior of warriors, hero of heroes. It was the predication part, it was the positive predication part, now it is the negative predication। क्या कि ये जो किंग है
वो एक ऐसे स्टार में पैदा हुआ है जो वृषभ राशि का है, और वृषभ और टाइगर आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए इसकी जो मृत्यु होगी वो एक टाइगर की वजह से होगी, और 100वां जो टाइगर है वो इसकी मृत्यु का क्या होगा, कारण होगा। आगे चल लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये सारे पार्ट्स उस बच्चे ने सुन लिए। कौन से बच्चे ने सुने? टाइगर किंग ने। अब अचानक से देखो, अब अचानक से एक घटना होती है, मारेकल, चमत्कार, सरप्राइजिंग फैक्ट, एक ऐसी घटना जो आश्चर्य में डाल दे। बात एक ही है, सडनली a miracle happened। जब ये सारी चर्चाएं हुई, जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिकेशंस की चर्चाएं हो गई, जब राजा ने इन बातों को सुन लिया, तो अचानक से एक मायरिकल हुआ, अचानक से एक चमत्कार हुआ। मायरिकल क्या हुआ, क्या वो चमत्कार था, देख लेते हैं। आ बेबी, मैं बेबी को यहां पे बॉय बोल रहा हूं, और ये बॉय कौन है बताओ जरा? टाइगर किंग। क्या हुआ, क्या घटना हुई? आ बेबी, इट मीन्स आ बॉय, merely 10 days he emerged the words from his lips. He pronounced the sentences very carefully, very clearly। देखिए क्या चमत्कार हुआ। हमारे यहाँ जो बच्चा होता है वो मुश्किल से 1.5 साल में या 2 साल में बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन देखो आप बॉय, आप बेबी, ये लड़का कौन है? ये टाइगर किंग है जिसके बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिकेशन की। मेयरली 10 डेज, मुश्किल से कितने दिन का हुआ? 10 दिन का हुआ। ही इमर्ज्ड द वर्ड्स, ही यानी कि उसने, इमर्ज्ड यानी कि निकाले या बोले। ही इमर्ज्ड द वर्ड्स, उसने शब्दों को निकाला। फ्रॉम हिज लिप्स, लिप्स का मतलब लिप्स नहीं, अपने मुंह से। ही इमर्ज्ड द वर्ड्स फ्रॉम हिज लिप्स, उसने अपने मुंह से शब्दों को निकाला। और देखो ही प्रोनाउंस्ड, उसने उच्चारण किया। द सेंटेंसेस,
उसने वाक्यों का भी उच्चारण कर दिया वेरी क्लियरली, यानी कि बड़े साफ तरीके से। अरे 10 दिन का बच्चा सही ढंग से एक्सप्रेशंस नहीं कर पाता है, अपने हाव भावों को नहीं दिखा पाता है, बोलना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ही इमर्ज द वर्ड्स, उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे और सेंटेंसेस को वो क्लियरली बोल रहा था। इट वॉज द मायरेकल, ये चमत्कार था। क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, व्हाट वॉज मायरेकल, व्हाट मायरेकल हैपेंड। सो व्हाट वॉज द मायरेकल? मायरेकल इज when the infant, when the Tiger King was an infant merely 10 days, he emerged the words from his lips and he pronounced the sentences very clearly. It was miracle. ध्यान रखना, ये miracle थी। अब देखो और क्या है, और क्या आश्चर्य हो गया, इससे बड़ा आश्चर्य भी क्या हो गया। क्या कहा उसने? चाइल्ड, या हम इसको इन्फेंट भी बोल सकते हैं, आस्क्ड, उसने पूछा। क्या पूछा? देखो उसने क्या पूछ लिया उनसे, एस्ट्रोलॉजर से। अरे भाई तुम एस्ट्रोलॉजर हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर होता है। जो पैदा होता है वो मरेगा, ये सही बात है, ये बच्चा कह रहा है। चाइल्ड आस्क्ड, बच्चे ने कहा, आस्क्ड का मतलब कहा। वन हु इज बॉर्न वन डे will have to meet one's death। क्या बोल दिया देखो, इसने कितनी बड़ी बात बोल दी एक 10 दिन के लड़के ने। चाइल्ड या इन्फेंट, या इसको हम देखो टाइगर किंग का नाम भी दे सकते हैं। अभी ये बच्चा ही है जबकि कहानी चल रही है। आस्क्ड, उसने कह दिया वन हु इज बॉर्न, कि जो है ना, वन एक व्यक्ति, हु इज बॉर्न जो पैदा होता है ना, वन डे विल हैव टू मीट वंस डेथ, जो पैदा होता है वो एक ना एक दिन मरता है। ये इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सार्वभौमिक सत्य है। इफ यू आर रियली एस्ट्रोलॉजर, इफ यू आर रियली एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजर्स, जस्ट टेल मी द रीजन ऑफ माई डेथ, द रीजन ऑफ माई डेथ। अगर तुम भाई वास्तव में तुम एस्ट्रोलॉजर बन रहे हो, वास्तव में तुम भविष्य को बताने वाले बन रहे हो, तो आप तो मुझे मेरी मृत्यु का कारण बताओ कि क्या कारण है। ये मैरिकल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यूनिट 1 की हमने बात की, टाइगर किंग के बारे में बात की, प्रतिबंधपुरम का ये राजा है, ऐसी हमने बात की। टाइगर किंग उसको क्यों कहा गया, ये हमने बात कर ली। प्रेडिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेडिकेशंस की हमने बात कर ली। मायरेकल क्या हुआ ये हमने बात कर ली। क्या मायरेकल हुआ बताओ भाई। मायरेकल यही था कि एक जो बच्चा होता है मुश्किल से 1 साल 1.5 साल या 2 साल में बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन जब वो टाइगर किंग एक बच्चा था तो उसने 10 दिन का ही हुआ था वो, और जब वो 10 दिन का हुआ तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया। बोल ही नहीं रहा था। He asked the question full of intelligence। उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो इंटेलिजेंस से फुल थे। किससे पूछे वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन उसने पूछ लिए, किससे पूछ लिए?
एस्ट्रोलॉजर्स थे।